प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता बलगामकर, सरकारी प्रथम दर्जा महाविद्यालय शिरसी, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला BA 6M बेसिक हिंदी में आपको चयन करने के लिए स्मृति की रेखाएं नामक एक रेखा चित्रों का संकलन है। इस रेखा चित्र के संकलन के अंतर्गत आप एक बिबिया नामक रेखा चित्र को भी पढ़ते हैं। आज मैं बिबिया पर अपने विचारों को व्यक्त करूंगी। बिबिया एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र के शुरुआत में महादेवी वर्मा अपने परिवार से हमें परिचय करवाती हैं। उनके परिवार में नौकर चाकर ही नहीं बल्कि प्राणी पक्षी भी हैं जो उनके परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ जो नौकर चाकर जो है महादेवी वर्मा के जो सेवा करना अपना अधिकार मानते हैं। इसी तरह धीरे धीरे उन्हें अपने धोबिन की याद आ जाती है और यहाँ बिबिया जो है एक धोबिन की लड़की है, सुंदर है, सुशील है और इस लड़की का विवाह 5 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। गौना जाने से पहले, गौना मतलब ससुराल जाने से पहले ही का पति का देहांत हो जाता है। फिर वह विधवा जीवन व्यतीत करने लग जाती है। हाँ, बिबिया का एक भाई है, कन्हई नाम है उसका। कन्हई अपनी बहन को देखता है और वह उसका अकेला रहना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए वह अपने जात बिरादरी में ही एक व्यक्ति को पहचानता है जिसका नाम है रमई, और उस रमई से वह धूमधाम से बिबिया का विवाह कर देता है। बिबिया ससुराल चली जाती है। वहाँ उनके घर में कोई औरत न होने के कारण वही रोटी बेलने लग जाती है। शादी के पहले दिन ही पति रमई शराब के नशे में आधी रात लौटता है और बिबिया से अनाप शनाप बातें करने लग जाता है। बिबिया चिमटा दिखाती है और झगड़ा करती है। फिर ना चाहते हुए भी उसके साथ जीवन व्यतीत करने लग जाती है। वैसे तो रमई है शराबी और जुआरी। आप लोग तो जानते हैं कि जुए में सब कुछ कम पड़ता है। यहाँ जुआ खेलने में पत्नियों के गहने बेचे जाते हैं, यहाँ तक कि घर के आटा भी। एक दिन करीम मियाँ जो है रमई का दोस्त है, वह कहने लगता है कि क्यों ना तुम अपनी पत्नी को दांव पर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। तो यह बात जब रमई सुनता है तो वह भी कहने लगता है आखिर पत्नियां होती ही क्यों। उसके इरादे को जानकर बिबिया गुस्सा हो जाती है और पति और करीम मियाँ को छुरी दिखाकर कहती है कि एक न एक दिन इस छुरी को तुम दोनों के पेट में मैं भोंक दूंगी। तो यहाँ करीम मियाँ को बहुत अपमान महसूस होता है और वह करीम जो है सारे गांव में यही बोलते फिरता है कि रमई की पत्नी मुंहफट है, झगड़ालू है, पति को ही मारने पर उतावली हो जाती है। तो उसकी गिनती सतियों में नहीं होती है। तो यहाँ पर रमई को बहुत बुरा लगता है। वह पंचायत बिठाता है। वहाँ पर होने वाला पंचायत भी वैसा ही है।
जो यह सहन नहीं कर पाता है, इस औरत को सहन नहीं कर पाता है जो उनके काले कारनामों के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि उनकी घर की औरतें कहीं ना बिगड़ जाएं। तो इसीलिए पंचायत रमाई के पक्ष में ही अपना बयान दे देती है, अपना जो ये है, अपना जो सज़ा है वह सुना जाती है कि रमई के घर से बिबिया को निकाल दिया जाता है। बिबिया वापस अपने दादी के घर आ जाती है। अब वापस तो आ गई है, लेकिन पहले से ज़्यादा काम काज में ध्यान लगाकर वह काम करती है, मेहनती है, परिश्रमी है, लेकिन लोग हैं कि उस पर ताना कसते रहते हैं। और अब कन्हई जो है और एक बार उसके विवाह की बात छेड़ता है। बिबिया रोती है, बिलखती है, मना करती है, लेकिन भाई के सामने वह मजबूर हो जाती है और भाई का कहा मानकर वह झनकू नामक पुरुष से विवाह कर लेती है। यहाँ झनकू जो है 5 बच्चों का बाप है, विदुर है। वह बिबिया को अपने घर ले जाता है और बिबिया वह उसके बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करती है। उनके बच्चों को, उनके लड़कियों को बहुत ही प्रेम से वह लालन पालन करने लग जाती है। झनकू एक पासी महिला से संबंध रखता है, इसीलिए वह बिबिया की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। यहाँ बिबिया जो है यही चाहती थी कि वह सिर्फ उसके घर के कामकाज, उसकी जिम्मेदारियों को संभाल कर उसके घर में रहे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अचानक एक दिन झनकू का बड़ा बेटा भीकन वहाँ आ पहुँचता है। भीकन जो है आवारा किस्म का लड़का है। उसका भी विवाह हो गया था और उसकी पत्नी गौना आने से पहले ही किसी के साथ भाग गई थी। यहाँ भीकन जो है सौतेले माँ को माँ नहीं मान रहा है, क्योंकि भीकन जो है बिबिया के हम उम्र का लड़का है। जानबूझकर बिबिया को छेड़ते रहता है और जब उसे छेड़ता है तो वह उसकी खाल उखाड़ने की बात कहती है, डराती है, उसे धमकाती है। इस अपमान को वह सह नहीं पाता है, इसलिए पिता से उसकी शिकायत कर देता है। तो उसकी बहुत बुरी पिटाई होती है। उसके पश्चात पंचायत भी बिठाया जाता है। पंचायत में बिबिया को ही अपराधिनी साबित किया जाता है। बिबिया को घर से चरित्रहीन कहकर निकाल दिया जाता है। बिबिया फिर वापस लौट आती है। बिबिया घर तो आती है, लेकिन जहाँ गधे को चारा डाला जाता है वहाँ पर पड़ी रहती है, उत्साहहीन पड़ी रहती है। उसकी मुस्कुराहट छिन गई है। लोग तरह तरह के बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं यह लड़की इतनी सुंदर है, इसी में कोई ऐब है, इसी में कोई दोष है, जो एक ही साल में पति के घर जाती है और एक ही साल में मायका फिर वापस लौट आती है। और पंचायत भी उसे गुनहगार साबित करता है, पंचायत भी उसे अपराधिनी साबित करता है। तो इस तरह से पति के घर से निकाली हुई औरत है वह, तो सब लोग उस पर लांछन लगाते हैं, ताना कसते हैं। बिबिया चुपचाप पड़ी सहती है। एक दिन पड़ोसी के पास अपने माँ से दिए गए
वह बलिया को बेचकर नशीले पदार्थ को ले आने के लिए कहती है और वह नशीले देशी शराब को पीकर उस नशे में वह नदी के पास जाती हुई दिखाई पड़ती है और एक दिन गायब हो जाती है।